हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सप्लाई से संबंधित कुछ बातों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति वक्र के बारे में, सप्लाई कर्व। जब पूर्ति की तालिकाओं को चित्रित किया जाता है या विभिन्न मूल्यों पर बेचने के लिए उपलब्ध वस्तु की विभिन्न मात्रा को रेखा चित्र के रूप में दर्शाया जाता है, तो इससे हमें एक वक्र मिलता है। इसे पूर्ति वक्र कहते हैं। अर्थात पूर्ति तालिका की जितने भी मात्राएं होते संख्यात्मक रूप में, तो उसे हम एक ग्राफ के द्वारा चित्रित करते हैं, उसे हम लोग पूर्ति वक्र कहते हैं। अब है पूर्ति का नियम। पूर्ति के नियम में पूर्ति एवं कीमत में धनात्मक संबंध होता है। याद रखिएगा कि पूर्ति के नियम में पूर्ति और कीमत के बीच में धनात्मक संबंध होता है। इसका अर्थ है कि यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसके साथ उस वस्तु की बेचने के लिए जो उपलब्ध मात्रा है वो भी बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर विक्रेता कम चीज़ें बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करता है या अपना लक्ष्य रखता है, एवं मूल्य बढ़ने पर उसे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो कोई भी विक्रेता है तो वो हमेशा लाभ कमाने की कोशिश करता है। अतः मूल्य के साथ मात्रा भी बढ़ती है, बढ़ते हुए मूल्य के साथ मात्रा भी बढ़ती है। तो किसी वस्तु की अगर मूल्य बढ़ रही है तो उसकी मात्रा भी विक्रेता बढ़ाता है। लेकिन यदि वस्तु की कीमतों में कमी आ जाए तो विक्रेता कम वस्तु की मात्रा बेचना चाहेगा, क्योंकि इस समय इससे लाभ कम होगा। तो कोई भी विक्रेता जब देखता है कि वस्तु की कीमत कम हो रही है तो वो कम मात्रा में वस्तुओं को बेचता है, क्योंकि कम मात्रा में इसलिए बेचता है क्योंकि उसको लाभ बहुत कम प्राप्त होता है। पूर्ति वक्र में परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं। तो मुख्यतः पूर्ति वक्र में परिवर्तन 4 तरह के होते हैं। पहला पूर्ति का संकुचन, दूसरा पूर्ति का विस्तार, तीसरा पूर्ति में वृद्धि और चौथा पूर्ति में कमी। इन चारों परिवर्तनों में से पहले 2 परिवर्तन वस्तु के स्वयं मूल्य में परिवर्तन की वजह से आते हैं, बाकी 2 परिवर्तन कुछ अन्य घटकों के कारण होते हैं। तो पूर्ति का संकुचन यह उस स्थिति में होता है जब सभी घटक अपरिवर्तित हो लेकिन मुख्य वस्तु की कीमत कम हो जाए एवं इससे उस कीमत पर बेचने के लिए उपलब्ध मात्रा में कमी आ जाती है, तो इसे संकुचन कहते हैं। मतलब यह स्थिति कब आती है कि जितने भी पूर्ति से संबंधित जो घटक हैं वो अपरिवर्तित रहें, किंतु वस्तु की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है और इससे कम कीमत पर बेचने के लिए जो मात्रा है वस्तु की वो उसमें कमी आती है, तो इसको हम लोग संकुचन कहते हैं। इसमें जो वक्र बनता है, जो ग्राफ कर्व रेडी किए जाते हैं, तो इसमें वक्र अपनी जगह पे रहता है लेकिन वर्तमान पूर्ति उसी वक्र से एक बिंदु ऊपर चली जाती है। उसके दूसरा है पूर्ति का विस्तार। उस स्थिति को पूर्ति का विस्तार कहेंगे जब वस्तु की पूर्ति के अन्य घटकों में कोई बदलाव नहीं होता लेकिन उस वस्तु के स्वयं के मूल्य में बढ़ोतरी होने से उसकी बिक्री की मात्रा में भी मात्रा की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। मतलब कि जब वस्तु की पूर्ति जो है अन्य मतलब पूर्ति से संबंधित जितने भी घटक है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन उस वस्तु के स्वयं मूल्य में बढ़ने से, यानी कि वस्तु की जो मूल्य में वृद्धि हो रही है और उसके कारण बिक्री की मात्रा भी बढ़ जाती है। इससे वक्र अपनी जगह से नहीं बदलता लेकिन पूर्ति के वर्तमान जगह बदल जाती है और वह दाएं और बिंदु की ओर चली जाती है। अब है पूर्ति में वृद्धि। जब वस्तु का स्वयं का मूल्य अपरिवर्तित रहता है, मतलब जो वस्तु का मूल्य वो अपरिवर्तित बदलता नहीं है, किंतु कुछ अन्य घटक होते हैं वो बदल जाते हैं, तो पूर्ति की मात्रा बदल जाती है। तो इसमें हम लोग पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। इसमें पूर्ति वक्र की जगह बदल जाती है और वो दाईं ओर खिसक जाती है। चौथा है पूर्ति में कमी। जब वस्तु का स्वयं का मूल्य अपरिवर्तित रहे लेकिन उसके कुछ अन्य घटकों में बदलाव आने की वजह से इसकी पूर्ति के लिए उपलब्ध मात्रा में कमी आ जाए, तो इस तरह की स्थिति में पूर्ति की कमी आना कहते हैं, पूर्ति में कमी होना कहते हैं। इसकी वजह से पूर्ति वक्र जो होती है वो दाएं की जगह बाएं ओर खिसक जाती है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे घटक हैं, तो देखते हैं। पहला वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य जो होता है ये सबसे बड़ा घटक होता है पूर्ति को प्रभावित करने में। वस्तु को मूल्य बढ़ने पर, यानी कि वस्तु की जो मूल्य है अगर वो बढ़ जाती है तो इसके बेचने की मात्रा भी बढ़ती है, पर इसके विपरीत में देखें कि वस्तु की जो कीमत है अगर वो कम हो जाती है तो उसकी वस्तु की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यह वस्तु का मूल्य जो है यह पूर्ति को प्रभावित करता है और इससे संकुचन या विस्तार की स्थिति उत्पन्न होती है। वस्तु से संबंधित वस्तु की कीमत। एक निश्चित वस्तु की 2 तरह की संबंधित वस्तुएं होती हैं, एक वैकल्पिक और एक पूरक। वैकल्पिक वस्तुएं आप लोग जानते हैं क्या होती है।
वैकल्पिक वस्तु वह होती है जो एक मुख्य वस्तु के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जैसे कोको कोला, पेप्सी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अगर कोको कोला नहीं है तो पेप्सी ले लेते हैं ऐसा। यदि वैकल्पिक वस्तुओं के साथ बढ़ते हैं तो विक्रेता वैकल्पिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके। अतः संबंधित वस्तु की कीमत से मुख्य वस्तु मतलब जो मुख्य वस्तु का जो प्रकार है वो प्रभावित होती है। आगे आधुनिक तकनीक। यदि एक उत्पादक के पास उत्पादन की आधुनिक तकनीक है तो वह कम समय में एवं कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगा। तो अगर कोई उत्पादक है और उसके पास आधुनिक तकनीक है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि कम समय ले और ज़्यादा से ज़्यादा उसको उत्पादन प्राप्त हो, क्योंकि जो उत्पादक है वो हमेशा अपने लाभ को मैक्सिमाइज करने में ही लगा होता है, अतः ज़्यादा लाभ कमा सके। यह भी वस्तु के उत्पादन एवं बाजार में उपलब्धता को प्रभावित करता है। आगे है कच्चे माल की कीमत। जिस वस्तु का उत्पादन होना है यदि उसमें प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल की कीमत बढ़ जाती है, मतलब रॉ मटेरियल जिसे हम लोग वस्तु बनाते हैं, तो इससे विक्रेता को कम लाभ मिलेगा। इससे विक्रेता इसका उत्पादन कम कर देगा और ज़्यादा लाभ कमाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में यह लागत लगाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।